नमस्कार बच्चों। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में हम प्रयास करते आ रहे हैं, निरंतर अभ्यास करते आए हैं कि अगर परीक्षा में 3 अंक के प्रश्न क्षेत्र मिति इकाई से पूछा जाए तो हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। तो क्षेत्र मिति के तीसरे शेप बेलन पर हम पहुंच चुके हैं और आज हम बेलन पर आधारित 3 अंक प्रश्न, संभावित 3 अंक प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है क्या? बेलन। बेलन कैसे शेप का होता है? ये एक गोलाकार आकृति होती है, एक वृत्ताकार आकृति। ये दो वृत्ताकार आकृतियों को इस प्रकार से हम जब जोड़ देते हैं, ये जब हम दो वृत्ताकार आकृतियों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये हमको क्या मिलता है? बेलन। जब हमने यहाँ पे एक वृत्ताकार आकृति की बात कही है तो इसका मतलब यहाँ पर एक केंद्र होगा और ये वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। दो वृत्त है तो दो वृत्त की त्रिज्या, और जब दोनों त्रिज्या को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो ये उसकी क्या कहलाती है? ऊंचाई h। तो ये हो गया बेलन का शेप। बेलन के शेप में आपने देख लिया कि क्या क्या होता है? त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक, ये त्रिज्या और ऊंचाई से मिलके हमारे पास आयतन का सूत्र बनेगा, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बनेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दिया है? बेलन का आयतन 3080 सेंटीमीटर की घात 3 है, ऊंचाई 20 है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करना है। अब ये सूत्र में आपको व्यास कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन चित्र को देखिए। ये जो चित्र है ये किसकी आकृति है? ये वृत्त की। अगर हम त्रिज्या को यहां से यहां तक बढ़ा दें तो जब दो त्रिज्या आपस में मिलती है तो वो क्या कहलाती है? व्यास। इसका मतलब अगर हमारे पास इस सूत्र में r का मान पता चल जाए, इस प्रश्न को हल करने पर अगर हमको r मिल जाए तो हम r को 2 से गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा? उसका व्यास मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो दिया है बेलन का आयतन, ये दिया हुआ है ना। आयतन को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? v से। तो ये हो गया आपका 3080 सेंटीमीटर की घात 3। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट। हाइट मतलब किससे डिनोट करें? h से। ये कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? व्यास। व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं? d से, जिसका मान होता है 2 गुणित r, जो कि हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न में दिया है और जो हमको ज्ञात करना है वो हम इसको लिख लिए। अब उसके बाद हमारे पास शब्द क्या आया है? आयतन। किसका आयतन? बेलन का। तो बेलन के आयतन का हम सूत्र लिख लेते हैं। तो बेलन का आयतन v होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। और v का मान आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्या लिख के दिखाया हुआ है? 3080। तो अब v के जगह पर हम यहाँ लिख देंगे 3080 पाई r की घात 2 और h का मान यहाँ पे है 20 दिया हुआ है, और पाई का मान भी रख दीजिए क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। चलिए हमको अननोन राशि क्या निकालनी है? r की वैल्यू। तो हम यहाँ पर r का वर्ग लिखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से 7 को ऊपर लिख लिए, 22 को नीचे और 20 को भी नीचे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0 को पहले कैंसिल करिए, फिर इसको काट के 11 के पहाड़ा में 2 बार, और ये गया 22 आपका 2 बार में, 8 बचा 28। उसके बाद ये कट गया 2 एकम और ये 14, फिर 2 एकम 7 बार में क्या आया? 7 गुणित 7। 7 गुणित 7 किसके बराबर है? r के वर्ग के बराबर, जिसको हम 7 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 और 2 को काटिए तो r का मान कितना सेंटीमीटर मिला आपको? 7 सेंटीमीटर। क्या हमको त्रिज्या निकाल के दिखाना था? नहीं, हमको निकाल के दिखाना है व्यास। तो व्यास का सूत्र होता है व्यास d बराबर 2 गुणित r। r का मान आपने कितना निकाला? 7। तो फाइनली उस बेलन का व्यास d का मान कितना निकल गया? 14 सेंटीमीटर निकल गया। आपको आंसर क्या लिख के दिखाना है? अतः आंसर बराबर में, अतः बेलन का व्यास d बराबर कितना प्राप्त हुआ? 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ये हमारा क्या हुआ? उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गोले के प्रश्न में अगर कोई अननोन राशि दी हुई है, किसी पर्टिकुलर आयतन, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ,
संपूर्ण पृष्ठ या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है उसमें से या उसकी वैल्यू निकालना है, तो उन शब्दों को पढ़कर उनके सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आपको अननोन राशि ज्ञात करनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। मैं चाहूंगी ये प्रश्न आप बनाएं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब h का मान 14 वाले बेलन का वक्र पृष्ठ, अब यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है, वक्र पृष्ठ, मतलब यहाँ वक्र पृष्ठ वाला सूत्र लगेगा जिसका मान 88 सेंटीमीटर की घात 2 है और बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। सेम हमको उस सूत्र, किस सूत्र का, यहाँ पर कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है, वक्र पृष्ठ का सूत्र इस्तेमाल करना है। और वक्र पृष्ठ के सूत्र को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको सूत्र लिख के बता देती हूँ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r और h। देखिए इस सूत्र का आपको इस्तेमाल करना है, h का मान 14 रखना है और इसके बराबर में आप क्या लिख के चलेंगे, 88, पाई का मान 22/7, 2, फिर हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, r, और r के मिल जाने पर हम जानते हैं व्यास का सूत्र 2 गुणित r। इस सूत्र का इस्तेमाल करके आप इसको बनाइए और 100% आप इसको बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न लगता है मुझे। देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई, क्या क्या दिया है लिखते हैं, दिया है ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर, ठीक है। जार है, एक जार है जिसकी ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर, जिसमें जूस आता है कितना लीटर, 11 लीटर का जूस आता है। और एक चीज याद रखिएगा, 1 लीटर बराबर होगा आपका 1000 सेंटीमीटर की घात 3। ये हो गया। तो ये जो जार है कितने लीटर जूस वाला है, 11 लीटर जूस आने की कैपेसिटी रखता है। तो हमको फिर से क्या निकाल के दिखाना है, व्यास। अब मैंने आपको इतने देर पहले थोड़ी देर तक ये कहा कि 3 शब्द आ सकते हैं किसी प्रकार के प्रश्न में, अलग अलग, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ तो तीनों शब्द नहीं है, तो लेकिन आप देखिए यहाँ पर कैपेसिटी क्या है जार की, 11 लीटर जूस रखने की कैपेसिटी है और यही कैपेसिटी तो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो हमें यहाँ पर किसका सूत्र का इस्तेमाल करना है, आयतन का। और जार जो है वो कौन से शेप का होता है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से ये जार हो गया, कौन सा शेप का हुआ, ये बेलन के। तो हमको काहे का सूत्र इस्तेमाल करना है, बेलन के आयतन का सूत्र, जो कि क्या होता है, पाई r² h। ये बेलन के आयतन का सूत्र हो गया, ठीक है। 11 लीटर जूस आ रहा है और ऊंचाई का मान कितना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप जो 11 लीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 11, 1 लीटर बराबर 1000, तो 11 लीटर बराबर 11 गुणित 1000। पाई का मान 22/7, r का मान हमको ज्ञात नहीं है, h का मान 35 दिया हुआ है। इस प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे तो फिर से आपको यहाँ पर r की वैल्यू निकलेगी। r की वैल्यू निकलने के बाद आप वहां से क्या निकाल लोगे, d का मान निकाल लोगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो गया ऐसे, गुणित 7/22 गुणित 35 बराबर r की घात 2, क्योंकि 35 जो है अंश का हर में आ गया, 22 भी अंश से हर में और 7 जो है हर से अंश में चले गया। तो इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो 11 के पहाड़ा में करते हैं फिर से 2 बार में, 1 बार में, और ये 3 शून्य। या इसको अगर ऐसा नहीं लिखना है आपको तो इसको आप ऐसे ही लिखिए, 11 गुणित 1000। तो ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 2 एकम 2 और ये 500 बार में कट गया। उसके बाद और क्या कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 5 एकम 5 और ये 5 कम 5 और ये 100। इस प्रकार से आया और आपकी r² की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से r का मान कितना मिल गया आपको, 10। हमको निकाल के क्या दिखाना था, व्यास, व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, फिर से d बराबर 2 गुणित r, मतलब 2 गुणित 10, यानी आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। मतलब 11 लीटर जूस रखने वाले जार की कैपेसिटी 11 लीटर की है, तो वह उसका व्यास कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जार का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर क्षेत्रमिति वाला पाठ है
और आपके पास बेलन हो, गोला है या फिर शंकु है, ये 3 शब्द से रिलेटेड पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन तीनों सूत्र पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना 3 अंक के प्रश्न की बनती है। तो इस प्रकार से आपने क्षेत्रमिति यूनिट में 3 अंक में आने की संभावना रखने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। अगर किसी प्रकार से इस पाठ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर हमसे प्रश्न अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलविदा बच्चों, आप हमसे बने रहिए, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू बच्चों।